हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द डकैट एंड द फिश। द डकैट, यहाँ पे देखिए डकैट। डकैट मतलब क्या होता है? डाकू। डाकू एंड मतलब और, डाकू और द फिश। फिश मतलब मछली। डाकू और मछली, हेडिंग का पूरा मतलब डाकू और मछली। तो आते हैं मेन स्टोरी में। वंस अपॉन अ टाइम इन अरेबियन सिटी एन notorious dacoit lived with his enormous soldier. वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पे देखिए वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है। इन अरेबियन सिटी, अरेबियन सिटी में, इन अरेबियन सिटी, अरेबियन सिटी में, सिटी मतलब क्या होता है? शहर। अरेबियन शहर में। एन आटोरिया, An atrocious dacoit lived with his enormous and notorious मतलब एक अत्याचारी, डकैट मतलब एक अत्याचारी डाकू, lived with his enormous soldier, lived यानी कि रहता था, with his enormous soldier अपने enormous soldier के साथ, अपने इनोर्मस सोल्जर के साथ। यहाँ पे देखिए इनोर्मस, इनोर्मस मतलब क्या होता है? इनोर्मस मतलब विशाल, अपने विशाल सैनिकों के साथ रहता था। अ डेप्लोरेबल एटमॉस्फेयर परवेडेड विथ हिज प्रेजेंस। अ डेप्लोरेबल, अ डेप्लोरेबल, यहाँ पे देखिए डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल मतलब क्या होता है? निंदनीय, निंदनीय, एक निंदनीय एटमॉस्फियर, एक निंदनीय वातावरण। परवेडेड, यहाँ पे देखिए परवेडेड मतलब क्या होता है? परवेडेड मतलब व्याप्त, यानी कि व्याप्त। एक डेप्लोरेबल यानी कि एक निंदनीय एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। एक निंदनीय वातावरण परवेडेड व्याप्त हुआ, व्याप्त हुआ। परवेड मतलब व्याप्त होना, परवेडेड यानी कि व्याप्त हुआ। विथ हिज प्रेजेंस उसके उपस्थिति में, एक निंदनीय वातावरण व्याप्त हुआ उसके उपस्थिति में। When he used to pass any village of Arabian city, when जब he used to pass वह पास किया करता था, वह जाता जाया करता था। एनी विलेज ऑफ अरेबियन सिटी, अरेबियन नगर के, शहर के कोई भी गांव में जब वो जाया करता था। बिकॉज क्योंकि he virtually snatched all the valuable things along with money from villagers. यहाँ पे देखिए he virtually, यहाँ पे देखिए virtually, virtually मतलब क्या होता है? निर्दयता से। virtually मतलब निर्दयता से। वह निर्दयता से snatched, वह निर्दयता से छीन लेता था। स्नैच मतलब छीनना, स्नैच की थर्ड फॉर्म स्नैच्ड, वह छीन लिया करता था। ब्रेचुअली यानी कि ब्रेचुअली मतलब क्या होता है? ब्रेचुअली मतलब निर्दयता से, वह निर्दयता से छीन लिया करता था। ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स, सभी वैल्यूएबल चीजें, वैल्यूएबल यानी कि वैल्यूएबल मतलब क्या होता है? मूल्यवान, सभी मूल्यवान चीजों को वह छीन लिया करता था निर्दयता से। along with money from villagers, मनी यानी कि पैसे के साथ, पैसे के साथ जो मूल्यवान चीजें भी थी उसे भी छीन लिया करता था।
फ्रॉम विलेजर्स, विलेजर्स से, गांववासी से, विलेजर्स मतलब क्या होता है, गांववासी। ही कमिटेड सुच क्राइम्स डेली, ही कमिटेड यानी कि उसे वह किया करता था, सुच क्राइम्स ऐसे अपराध, क्राइम्स मतलब क्या होता है, अपराध, ऐसे अपराध, सुच क्राइम्स यानी कि ऐसे अपराध, वह किया करता था ऐसे अपराध, डेली यानी कि प्रतिदिन, बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे यानी कि दिन के समाप्त के समय, सूर्यास्त के समय आप कह सकते हैं, दिन के सूर्यास्त के समय, he daily used to go to pond nearby his castle, he daily वह प्रतिदिन, used to go, used to go यहाँ पे देखिए used to यानी कि used to पास्ट की हैबिट के लिए यूज हुआ है, वह प्रतिदिन जाया करता था, गो यानी कि जाया करता था, टू अ पॉन्ड एक तालाब के पास, पॉन्ड मतलब क्या होता है, तालाब, एक तालाब के पास, नियर बाय हिज कैस्टल जो उसके कैस्टल के पास था, नियर यानी कि पास, हिज कैस्टल यानी कि कैस्टल मतलब क्या होता है, महल, जो उसके महल के पास था, एंड और गेव द लोस ऑफ ब्रेड टू फिश, और गेव यानी कि दिया करता था, द लोस ऑफ ब्रेड, लोस ऑफ ब्रेड यानी कि रोटियों का टुकड़ा दिया करता था, टू फिश मछलियों को, वन डे यानी कि एक दिन, वन डे एक दिन, ही गॉट एन इंजरी, ही गॉट एन इंजरी यानी कि यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ही गॉट एन इंजरी उसे चोट लगी, इंजरी यानी कि चोटी होना, ही गॉट एन इंजरी, चोट, इंजरी मतलब क्या होता है, चोट, उसे चोट आई, विच लेड टू हिज डेथ, विच लेड टू हिज डेथ यानी कि जिससे उसकी मृत्यु हो गई, नाउ अब, हिज सोल वॉज बींग टेकन टू हेल, नाउ अब, हिज सोल यहाँ पे देखिए सोल, सोल मतलब क्या होता है, आत्मा, नाउ अब उसकी आत्मा, हिज सोल यानी कि उसकी आत्मा, was being taken to hell for his merciless acts, अब उसकी आत्मा ली जा रही थी, नाउ अब उसकी आत्मा was being taken यानी कि लिया जा रहा था, हेल टू हेल यानी कि हेल मतलब क्या होता है, नरक, हेल मतलब नरक, नाउ अब उसकी आत्मा किसमें ली जा रही थी, नरक में, फॉर हिज मर्सिलेस एक्ट्स उसके निर्दयी काम से, मर्सिलेस यानी कि निर्दयी, सडनली अचानक से, सडनली यानी कि अचानक से, सडनली मतलब क्या होता है, अचानक से, एन एंगल ऑफ गॉड सेड, एन एंगल यहाँ पे देखिए एंगल, एंगल मतलब क्या होता है, देवदूत, एक देवदूत ऑफ गॉड, गॉड मतलब भगवान, एक भगवान का देवदूत, सेड कहा, नो मैटर, नो मैटर यानी कि नहीं फर्क पड़ता, ही मेड विलेजर्स लाइफ टेरिबल, ही मेड वह बना दिया, विलेजर्स यानी कि गांववासियों की जिंदगी, टेरिबल यानी कि खतरनाक बना दिया, नहीं, नो मैटर यानी कि नहीं फर्क पड़ता कि वह विलेज यानी कि गांववासियों की जिंदगी बहुत डरावनी बना दिया या खतरनाक बना दिया, बट लेकिन ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी ओर, ही हैज फेड द फिश, ही हैज फेड द फिश यानी कि वह मछलियों को खाना खिलाया है, सो इसलिए ही मस्ट बी गिवन मोर लाइफ फॉर लिविंग, सो इसलिए ही मस्ट बी गिवन उसे पक्का दिया जाना चाहिए, मोर लाइफ ज्यादा जिंदगी, फॉर लिविंग यानी कि जीने के लिए, इसलिए उसे ज्यादा जिंदगी देना चाहिए और जीने के लिए, आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद, ही लेफ्ट हिज डिवास्टिंग एक्ट्स फॉर एवर, आफ्टर दैट उसके बाद
बाद ही लेफ्ट हिज डिवेस्टिंग, वह छोड़ दिया अपने डिवेस्टिंग यानी कि क्या होता है विनाशकारी, विनाशकारी एक्ट यानी कि काम या कार्य, वह अपने विनाशकारी कार्य को छोड़ दिया फॉर एवर यानी कि हमेशा, हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स स्टोरी का मोरल देखते हैं क्या है। मोरल यानी कि शिक्षा। सिन कैन बी पुलवरिज्ड, सिन कैन बी पुलवरिज्ड, सिन कैन बी पुलवरिज्ड बाय ह्यूमनिटी एंड नोबिलिटी। सिन मतलब क्या होता है पाप, कैन बी पुलवरिज्ड, पाप पुलवरिज्ड किया जा सकता है, पुलवरिज्ड यानी कि चूर चूर करना, पाप चूर चूर किया जा सकता है बाय ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी के द्वारा, ह्यूमनिटी मतलब क्या होता है मानवता, मानवता के द्वारा, एंड और नोबिलिटी, और नोबिलिटी के द्वारा, और महानता के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।